देखिए, मैं तैयारियां सबसे पहले पंकज आपको दिखा देता हूं। ये एक कलेक्ट्रेट ऑफिस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:30 बजे अंदर एंटर करेंगे और जो अभिजीत मुहूर्त है 11:40 पर, उस मुहूर्त में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के भी कुछ मुख्यमंत्री यहां पर हो सकते हैं। सारे मुख्यमंत्रियों को यहां पर नहीं बुलाया गया है, केवल कुछ मुख्यमंत्री ही यहां पर मौजूद रहेंगे पंकज, मैं आपको बता दूं। और उसमें भी जो एनडीए के नेता हैं, जिसमें अजीत पवार शायद नहीं आ रहे हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि कुछ आवश्यक काम की वजह से उनका आना फिलहाल संभव नहीं हो पाएगा। वहीं नीतीश कुमार भी शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कल निधन हो गया था, तो उनका भी आने का प्रोग्राम संभवतः कैंसिल हो जाए। अभी तक आने की पुष्टि नहीं हो पाई है, तो कुछ देर के बाद कंफर्म हो जाएगा कि नीतीश कुमार आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन माना यही जा रहा है कि शायद वो नहीं आ पाए। बाकी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यानी कि 4 से 5 मुख्यमंत्री इस दौरान यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। बस इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी जब काल भैरव का दर्शन करेंगे तो उसके बाद सीधे यहाँ पर आएंगे, अपने सहयोगियों से मिलेंगे और उसके बाद 11:40 पर अभिजीत मुहूर्त, जिसे बताया जा रहा था, के साथ का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी यतेंद्र। वापस आपके पास लौटूंगा यतेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले कुछ ही देर में प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट जाएंगे। इस दौरान गंगा सप्तमी पर प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा का पूजन भी करेंगे। पीएम गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा पूजन करने वाले हैं और इस दिन का बेहद महत्व भी है क्योंकि गंगा अवतरण दिवस पर गंगा सप्तमी मनाई जाती है। वहीं गंगा पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से, जो क्रूज हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी अमित पांडे आपको दिखा रहे थे, उससे जाएंगे नमो घाट। इसके बाद प्रधानमंत्री वहां से काल भैरव मंदिर जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11:30 बजे से 11:50 पर तक, यानी 20 मिनट का वो वक्त है, अवधि है, जो हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र बता रहे थे, वहां नामांकन फाइल करेंगे। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहां प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो आज के दिन का ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आज सबसे पहले दशाश्वमेध घाट। अमित पांडे हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अमित, कुछ और खबर, कुछ अपडेट आया आपके पास? देखिए, अभी यहाँ पर अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी आएंगे। अपडेट हम आपको ये दे रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है और किसी भी वक्त जो है पीएम का आगमन यहाँ पर हो सकता है। और देखिए, आप वो तस्वीरें देखिए कि एक जो पुजारी वहाँ पर मौजूद थे, उन पुजारियों को फिलहाल वहां से हटाया गया है, कुछ एक वहां पर रीअरेंजमेंट किया गया है। संभवतः ये है कि जो पहले पूजा का वक्त लंबा रखा गया था, हमें जरा तस्वीरें मुझे दिख रही हैं, पहले उन जरा तस्वीरों को समझाइए हमें। एक तरफ दिख रहा है कि रेड कार्पेट पे वो एरिया जहां शायद प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे और उसके बाद वही रेड कार्पेट जा रहा है क्रूज तक, फिर क्रूज पे जाएंगे जहां से नमो घाट जाएंगे प्रधानमंत्री। यही है प्रोग्राम अभी तक? जी बिल्कुल, यही है जो आप जिस बात का पंकज आप जिक्र कर रहे थे कि तस्वीरों में वो एक छोटा सा मंच बनाया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे, विशिष्ट पौराणिक विधि से यह गंगा पूजन होगा। और पहले एक ये दूसरी जगह था, अब इसकी जगह को बदला जा रहा है। शायद धूप की रोशनी ज्यादा हो गई है और समय जो है उस समय में भी थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप ये देखिए कि जो शास्त्री हैं, जो पंडित है, जो वैदिक विद्वान है, वह सिक्योरिटी गार्ड को समझा रहे कि किस विधि के हिसाब से इस यहाँ इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। मैं लौटता हूँ आपके पास, जरा मोनिका जो कि काल भैरव मंदिर पर मौजूद हैं, वो कुछ बताना चाह रही है। मोनिका। बिल्कुल पंकज, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे, आप देखिए गुलाबों की पंखुड़ियां उस रास्ते में बिछाई जा रही है। कल आपने देखा होगा अद्भुत नजारा जब पुष्प वर्षा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर हुई, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए। जिस रास्ते दशाश्वमेध घाट पर जैसे उनका कार्यक्रम खत्म होगा, आप देख पा रहे हैं गुलाब की पंखुड़ियां, या दूर दूर से जो लोग आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए। आज तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकास की नींव और विरासत को
को संजोए रखने की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से रखी है। उसी नींव को आगे बढ़ाते हुए काशी और ज्यादा जगमगाएगा। आपने विकास की बात की, ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो रास्ता है और स्ट्रीट लाइट से जगमगा रहा है। और इसके अलावा इससे पहले जब मैंने यहाँ पर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। आप देखिए सौंदर्यीकरण या नवीनीकरण सिर्फ मंदिरों का नहीं हो रहा है, घाटों का नहीं हो रहा है, लेकिन स्ट्रीट्स को पक्का किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब टूरिज्म जो है यहाँ पर फल फूल रहा है, रोजगार फल फूल रहा है, नाविकों की आजीविका जो बढ़ रही है, छोटे छोटे जो होटल्स हैं वहां पर लोगों का आना जाना, टूरिज्म का बढ़ना, अपने आप में ये कहीं ना कहीं ये सबूत है विपक्ष को, उन तमाम लोगों को जो सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से जिस सांस्कृतिक ऊर्जा की बात या सांस्कृतिक चेतना की बात जो है ना सिर्फ आप रामलला के मंदिर अयोध्या में देखेंगे, लेकिन वही हवा जो है, वही बहार जो है आप अब यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। एक बार फिर मैं निजाम को चाहूंगा, मेरे जो कैमरा पर्सन है निजाम वो दिखाएं आपको। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियां जो है उस रास्ते में बिछाई गई है और बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और यही वादा है न्यूज 18 इंडिया का, कल से लेकर आज तक हर एक तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस टॉप एंगल से आज देखेंगे। बिल्कुल, तो गुलाब की पंखुड़ियां वहां बिछा दी गई हैं रास्ते पे, हम आपको दिखा रहे थे, मोनिका हमें दिखाने की कोशिश कर रही थी। पॉलिटिकल एडिटर हमारे यतेंद्र हमारे साथ है जो कि कलेक्ट्रेट में है। देखिए वो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी 2014 में कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, काशी को मैंने अपनाया, काशी ने मुझे अपनाया और मेरा कर्तव्य जो है उसे मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। इतने 10 सालों में काशी को बदलते हमने देखा है, यतेंद्र आपने भी देखा है, तो प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो करके दिखाया। कम से कम काशीवासी तो ये समझते हैं बात। देखिए बिल्कुल काशीवासी इस बात को समझते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया कि अप्रतिम और अभिन्न अटूट रिश्ता प्रधानमंत्री का काशी के साथ है। और यही कारण है कि जो काशी 10 साल पहले यानी 2014 से पहले की जो काशी थी उसका अगर आज स्वरूप देखेंगे तो पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। और एक तरह से काशी का पुनर्जन्म इसको कहा जाता है। हालांकि काशी अविनाशी है, लेकिन जो उसकी हालत 2014 से पहले थी और आज की हालत देखेंगे तो वो समझ में आएगा कि किस तरह से काशी ने अपना स्वरूप बदलता हुआ, विकास के मॉडल पर की बात करें तो विकास के मॉडल पर वो स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देगा। और वो स्वरूप इन दीवारों पर भी आप देख सकते हैं कि काशी जिन योद्धाओं की वजह से जानी जाती है, जिन महापुरुषों की वजह से जानी जाती है, हर तरफ वो प्रतीक चिन्ह भी आपको मिलेंगे। यानी काशी के पुराने वैभव को, जो प्राचीनतम सांस्कृतिक जो समृद्धिशाली जो उसका विरासत रही है, वो उस विरासत को बिल्कुल जिस विरासत की आप बात कर रहे हैं हर गली में, हर सड़क पर उसको महसूस किया जा सकता है। जी